अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो कि एमडीकेट इंग्लिश का हाई यील्ड टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। व्हाट आर ट्रांजिशनल डिवाइसेस? ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड और फ्रेजेस दैट कनेक्ट आइडियाज, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे साथ वर्ड्स हैं या फ्रेजेस हैं और इसके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो इसके दो फंक्शन हैं। नंबर फर्स्ट फंक्शन जो है यहाँ पे लिखा है कनेक्ट आइडियाज, सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। सही है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमारे साथ वर्ड्स है या फ्रेजेस है जो आइडिया, सेंटेंसेस या पैराग्राफ को कनेक्ट करते हैं। एंड फंक्शन नंबर टू इसका है शो रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको हम मोस्टली इग्नोर करते हैं और हमारे एमसीक्यूज इस वजह से फिर गलत हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है कि ये तो रिलेशन शो करता है, यहाँ पे दिम का लफ्ज यूज हुआ है, तो दिम का मतलब क्या है? जो जो आइडियाज, सेंटेंसेस या पैराग्राफ ट्रांजिशनल डिवाइस ने कनेक्ट किए हैं, इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो भी हमें ट्रांजिशनल डिवाइस बताता है। एक रूल अपने जहन में रखें कि ट्रांजिशनल डिवाइस हमेशा रिलेशन के मुताबिक आएगा। मतलब अगर आपके पास एक सेंटेंस है और इसके दरमियान ट्रांजिशनल डिवाइस आएगा और ये सेकंड सेंटेंस है, तो यहाँ पर जो ट्रांजिशनल डिवाइस आएगा ये फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस के दरमियान जो रिलेशन है उसके मुताबिक आएगा। अब हम आते हैं कॉमन टाइप्स की तरफ कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस के कॉमन टाइप्स क्या है। नंबर फर्स्ट है एडिशन। एडिशन का मतलब है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। मतलब ये है कि अगर ये हमारे साथ सेंटेंस वन है और ये सेंटेंस टू है और इसके दरमियान एक ट्रांजिशनल डिवाइस आएगा, सही है। लेकिन जो सेंटेंस टू है, सेंटेंस टू इंफॉर्मेशन देगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा सेंटेंस वन के बारे में। जब इस तरह का सीन हो तो हम एडिशन वाले ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आल्सो, मोर एवर, फर्दर मोर, बिसाइड्स एडिशन, लेकिन मोस्टली हम मोर एवर यूज करते हैं। नंबर टू, जब कंट्रास्ट हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर दो सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस फर्स्ट हो गया, ये सेंटेंस सेकंड हो गया, या आइडियाज है या पैराग्राफ से, और ये सेकंड वाला जो है ये कंट्रास्ट हो यानी अपोजिट हो। क्या हो? अपोजिट हो। या हम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की भी बात करते हैं, अनएक्सपेक्टेड हो, तो फिर हम कंट्रास्ट वाले ट्रांजिशनल डिवाइस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हावेवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, लेकिन मोस्टली हम हाव एवर यूज करते हैं। नंबर थ्री, कॉज और इफेक्ट। सपोज अगर दो सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस वन हो गया, इसके दरमियान आएगा ट्रांजिशनल डिवाइस और ये हो गया सेंटेंस सेकंड। अगर सेंटेंस फर्स्ट जो है ये काज है और सेंटेंस टू जो है ये इफेक्ट है, मतलब रिजल्ट है, तो हम फिर क्या यूज करेंगे? वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हमें काज या इफेक्ट या रिजल्ट शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करेंगे दियर फॉर, हेंस, दस, कंसिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, लेकिन मोस्टली हम दियर फॉर यूज करते हैं, दस यूज करते हैं एंड हेंस यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। सपोज अगर दो सेंटेंसेस है और सेंटेंस टू जो है ये सेंटेंस फर्स्ट का एग्जाम्पल है, ये जी मीन एग्जाम्पल है, तो फिर हम एग्जाम्पल वाले यूज करेंगे सपोज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, एंड फैक्ट एंड डीड। इसी तरह अगर सीक्वेंस है, मतलब फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, मीन वाइल, फाइनली, आफ्टरवर्ड, इस तरह के कुछ अल्फाज आ जाए तो ये हमारे साथ सीक्वेंस वाले ट्रांजिशनल डिवाइस होते हैं जो हम किसी चीज़ की तरतीब के साथ बात करते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि फर्स्ट आप हाथ धो लें एंड देन आप खाना खा लें, ठीक है। इसी तरह अगर दो चीज़ों के दरमियान सिमिलरिटी है तो फिर हम लाइक वाइज यूज़ करेंगे, सिमिलरली यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर कुछ बात हमने ख़त्म करना है, कंक्लूजन निकालना है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं इन कंक्लूजन और टू सम अप। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट एमडीकेट रूल्स की तरफ। रूल नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है, एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस अ ट्रांजिशन इज यूजुअली फॉलोड बाय अ कॉमा। सपोज आपको एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस के स्टार्ट में ट्रांजिशनल डिवाइस है। सपोज ये मैंने लिखा ट्रांजिशनल डिवाइस सेंटेंस के स्टार्ट में और ये आपका बाकी सेंटेंस है, तो ट्रांजिशनल डिवाइस के बाद कामा आएगा। एग्जाम्पल है हावेवर ही कंटिन्यूड स्टडी। हावेवर ट्रांजिशनल डिवाइस है, इसके बाद कामा लगा है, फिर बाकी सेंटेंस आया है। रूल नंबर टू, when joining two independent clauses with a transitional device, use a semicolon before it and a comma after it. सपोज अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आए हैं, इसके दरमियान ट्रांजिशनल डिवाइस आया है और लास्ट में फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आया है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट के बाद हम लगाएंगे सेमीकोलन और सेकंड के बाद लगाएंगे हम कामा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। रूल नंबर थ्री,
A transition can appear in the middle of a sentence and is often set by commas. अगर सेंटेंस है, सपोज ये सेंटेंस है, ये जारी है, और इसके दरमियान ट्रांजिशनल डिवाइस आए और फिर सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दो कामास से इसको सेपरेट करेंगे बाकी सेंटेंस से। यहाँ पे एग्जांपल है द पेपर हाउएवर वाज इजी। सो बीच में हाउएवर आया है तो उन्होंने क्या किया है, हाउएवर से पहले और हाउएवर के बाद कामा लगाए हैं, तो सेंटेंस बना है द पेपर कामा हाउएवर कामा वाज इजी। रूल नंबर 4, चूज द ट्रांजिशन अकॉर्डिंग टू मीनिंग। मतलब ट्रांजिशनल डिवाइस को आपने चूज करना है क्या, मीनिंग के अकॉर्डिंग। अगर वहाँ पे बात हो रही है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तो हम एडिशन यूज़ करेंगे, अगर अपोजिट या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की बात हो रही है तो हम कंट्रास्ट वाले यूज़ करेंगे, अगर रिजल्ट की बात हो रही है, एग्जाम्पल की बात हो रही है तो इस हवाले से हम उनके अकॉर्डिंग हम फिर यूज़ करेंगे। रूल नंबर 5, डू नॉट ओवर यूज ट्रांजिशन, यूज ओनली द वन दैट फिट्स द रिलेशनशिप। मतलब क्या है कि ओवर यूज़ आपने नहीं करना। ट्रांजिशन डिवाइस अगर एक आता है तो आपने एक लगाना है, लेकिन सही आप किस तरह लगाएंगे, आपने इस तरह करना है कि सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड या आइडिया फर्स्ट और आइडिया सेकंड को आपने देखना है, इसकी मीनिंग को आपने देखना है, फिर आपने अकॉर्डिंग टू डेट मीनिंग आपने फिर ट्रांजिशन डिवाइस जो है वो चूज़ करना है। अब हम कुछ एग्जाम टिप्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट लिखा है हाउएवर शोज कंट्रास्ट नॉट रिजल्ट। हाउएवर जब भी आए तो ये आपको कंट्रास्ट शो करेगा, आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। रिजल्ट के लिए हम यूज़ करते हैं देयरफॉर। एडिशन के लिए हम बिसाइड यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई काम एट द सेम टाइम हो रहा है तो हम मीनवाइल यूज़ करेंगे। अगर हम लिखना है कि डिस्पाइट डेट तो इसके लिए हम नेवरदिलेस नॉनदिलेस यूज़ करते हैं, और एग्जाम्पल के लिए हम फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंट लगा सकते हैं। अब लास्ट में एक क्विक रिकग्निशन टेबल दिया गया है। अगर एडिशन की बात हो रही है तो हम मोरेवर यूज़ करेंगे, कंट्रास्ट की अगर बात हो रही है तो हम हाउएवर यूज़ करेंगे, रिजल्ट की बात हो रही है तो हम देयरफॉर यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम फॉर इंस्टेंट यूज़ करेंगे, सीक्वेंस के लिए हम फाइनली यूज़ करते हैं, कंक्लूजन के लिए हम इन कंक्लूजन यूज़ करते हैं।